क्या हो अगर मैं कहूं कि कामयाबी का राज ज्यादा होशियार होने में नहीं बल्कि सही तरीके से सोचने में है। असल चाबी आपके आईक्यू में नहीं बल्कि आपके पास मौजूद सोच के सही औजारों में है। आज हम ऐसे ही 6 सबसे पावरफुल मॉडल्स को समझने वाले हैं। जरा सोचिए इस बारे में। दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी भटक सकता है अगर उसकी सोच का ढांचा, उसका फ्रेमवर्क ही गलत हो। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक सुपर कार चला रहे हैं पर आपके पास कोई नक्शा नहीं है। और यहीं पर मेंटल मॉडल्स काम आते हैं। ये वो नक्शे हैं जिनकी हमें इस उलझी हुई दुनिया में रास्ता खोजने के लिए सख्त जरूरत है। तो आखिर ये मेंटल मॉडल है क्या? देखिए, इसे दुनिया को समझने के लिए एक दिमागी शॉर्टकट या एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। हर छोटी मोटी चीज़ के डिटेल में उलझने के बजाय मेंटल मॉडल्स हमें एक आसान सा फ्रेमवर्क देते हैं ताकि हम शोर में ना खोएं और बेहतर फैसले ले सकें। इन औजारों को समझने का हमारा ये सफ़र 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि दुनिया को ज़्यादा साफ तौर पर कैसे देखा जाए। फिर हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए एक टूल किट बनाएंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि अनिश्चितता में भी समझदारी भले फैसले कैसे लिए जाएं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पता है, अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलतियां बुरे फैसलों की वजह से नहीं बल्कि हकीकत की एक धुंधली तस्वीर की वजह से होती हैं। ये पहले कुछ मॉडल्स हमें दुनिया को वैसी देखने की एक्सरे नज़र देने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं जैसी वो असल में है। हमारा पहला मॉडल एक बहुत ही बुनियादी सच पर टिका है। नक्शा इलाका नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि हकीकत को लेकर हमारी जो समझ है, हमारा डेटा, हमारी योजनाएं, हमारे विश्वास, वो कभी भी खुद हकीकत नहीं होते। नक्शा तो बस एक सिंपल वर्जन है। इलाका यानी असलियत तो हमेशा से ही जटिल, बेतरतीब और अप्रत्याशित होती। अमेज़न के शुरुआती दिनों में जेफ बेजोस ने इसका एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया था। उनका नक्शा यानी उनका डेटा ये दिखा रहा था कि कॉल पर इंतजार का समय सिर्फ 1 मिनट है। लेकिन जब बेजोस ने खुद इलाके को परखा यानी खुद कॉल करके देखा तो उन्हें एक बिल्कुल अलग हकीकत का पता चला। डेटा गलत था। सोचिए, हम कितनी बार अपने नक्शों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं बिना इलाके की जांच किए। और यहीं से हम सीधे अपने अगले मॉडल पर आते हैं, क्षमता का दायरा। देखिए, अगर नक्शा इलाका नहीं है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा भरोसेमंद नक्शा कहाँ ख़त्म होता है। ये बस ईमानदारी से ये समझने के बारे में है कि आप सच में किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये मानना कि बाकी सब कुछ उस दायरे से बाहर है। तो सवाल ये है कि कोई कैसे जाने कि वो अपनी क्षमता के दायरे में है या नहीं। वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर हमें एक गोल्डन रूल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी विरोधी तर्क को उसके सपोर्टर्स से भी बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते तो आप शायद अपने दायरे से बाहर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, पर यही हमें ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में गलतियां करने से बचाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हकीकत को थोड़ा साफ देखने के टूल्स हैं। चलिए अब भाग 2 पर चलते हैं। अब वक्त है कि हम उन समस्याओं से निपटने के लिए अपना टूल किट बनाएं जो नामुमकिन सी लगती हैं। और हाँ, जैसे जैसे हम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये आइडियाज़ काम के लग रहे हैं तो इन्हें लाइक या शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये पावरफुल आइडियाज़ और लोगों तक भी पहुंचने चाहिए, है ना। हमारा पहला टूल है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इसे एलॉन मस्क ने स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाने के लिए इस्तेमाल किया था। रॉकेट की लागत के बारे में इंडस्ट्री की बनी बनाई बातों को मानने के बजाय उन्होंने एकदम बुनियादी सवाल पूछे। एक रॉकेट असल में बना किस चीज़ से है? उस कच्चे माल की कीमत क्या है और क्या हम इसे बिल्कुल ज़ीरो से नए सिरे से बना सकते हैं? और नतीजा कमाल का था। इस सोच को अपनाकर स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च की लागत में 90% से भी ज़्यादा की कमी कर दी। ये दिखाता है कि किसी भी समस्या को उसकी जड़ तक, उसकी बुनियादी सच्चाइयों तक ले जाने में कितनी ताकत है। ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग टूल पर आते हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैं सफल कैसे हो सकता हूं? ये एक सीधा और लॉजिकल सवाल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमेशा सबसे असरदार तरीका नहीं होता। यहीं पर इन्वर्जन का मॉडल काम आता है। सफल होने का तरीका पूछने के बजाय सवाल को पलट दें, वो क्या चीजें हैं जो मेरी असफलता की गारंटी देंगी? जब आप सभी संभावित नुकसानों, गलतियों और बुरे फैसलों को पहचानकर उनसे बचते हैं तो सफलता का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है हार से बचना। तो हमने हकीकत को देखना सीखा और समस्याओं को सुलझाना भी। अब हमारे आखिरी हिस्से में हम उन मॉडल्स को देखेंगे जो हमें शायद सबसे बड़ी चुनौती से निपटने में मदद करते हैं, यानी अनिश्चितता और दूसरे लोगों के एक्शन को समझने में।
हेनरी फोर्ड और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अपने मजदूरों का वेतन दोगुना करने का पहला असर क्या हुआ? जाहिर है, कंपनी की लागत बढ़ गई। लेकिन दूसरा जो अनदेखा असर था वो क्रांतिकारी था। उन मजदूरों के पास अब फोर्ड कारें खरीदने के पैसे थे, जिससे एक नया बाजार बना और मुनाफा आसमान छू गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा पूछना चाहिए, और फिर क्या होगा? हमारा आखिरी मॉडल, हैनलोन्स रेज़र, ये समझने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ये सोच में एक आसान सा लेकिन गहरा बदलाव है। जब कुछ गलत होता है तो ये मत मानिए कि किसी ने जानबूझकर बुरा किया है, बल्कि ये मानकर चलिए कि ये किसी गलती या नासमझी का नतीजा है। और इस मॉडल की अहमियत को समझने के लिए एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। साल था 1962। क्यूबा मिसाइल संकट अपने चरम पर था। समुद्र की गहराइयों में एक सोवियत परमाणु पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों से घिरी हुई थी और अपने कमांड से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अमेरिकी जहाज़ों ने पनडुब्बी को सतह पर आने का इशारा देने के लिए प्रैक्टिस वाले डेप्थ चार्ज गिराए, लेकिन ये मैसेज उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। सोवियत क्रू जो पूरी तरह से अंधे और बहरे थे, उन्हें लगा कि उन पर असली हमला हो रहा है। उन्हें लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उस पनडुब्बी पर एक परमाणु टॉर्पीडो था और उसे लॉन्च करने के लिए 3 सीनियर अधिकारियों की एक मत से सहमति जरूरी थी। उस तनाव के बीच 2 अधिकारियों ने लॉन्च करने के लिए वोट कर दिया। पूरी दुनिया का भविष्य अब बस एक इंसान के हाथ में था। उस ऑफिसर वसीली आर्किपोव के सामने एक नामुमकिन चुनाव था। जो हो रहा था उसकी 2 वजहें हो सकती थीं। क्या ये जानबूझकर किया गया एक हमला था, या फिर ये सिर्फ एक भयानक गलती थी, इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर एक मिसकम्युनिकेशन। आर्किपोव ने एक तरह से हैनलोन्स रेज़र का इस्तेमाल किया। उन्होंने गलती को चुना, बुरी नीयत को नहीं। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी जानबूझकर परमाणु युद्ध शुरू करेंगे। लॉन्च के खिलाफ उनके अकेले वोट ने तबाही को टाल दिया और बहुत मुमकिन है कि पूरी दुनिया को बचा लिया। तो ये रहे वो 6 शक्तिशाली मेंटल मॉडल्स। हकीकत को ज्यादा साफ देखने से लेकर नामुमकिन समस्याओं को सुलझाने और समझदारी भरे फैसले लेने तक, ये उपकरण सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारी सोच को जड़ से बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। और ये सब हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह बेजोस ने अपने डेटा पर सवाल उठाकर असल दुनिया में झांका, उसी तरह हम सभी को भी अपने विश्वासों को परखना चाहिए। तो सवाल ये है, हमारे अपने दिमागी नक्शे का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप सवाल पूछने और अपडेट करने की जरूरत है।